पत्थरों में तराशी गई ऐसी कहानी जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। स्वागत है महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा गुफाओं में। लगभग 2000 साल पुरानी ये गुफाएं भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है। अजंता की दीवारों पर बनी बौद्ध चित्रकारी आज भी जीवंत दिखाई देती है, जबकि एलोरा की सबसे बड़ी पहचान है कैलाश मंदिर, जिसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया था। यही वजह है कि ये स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। आइए इतिहास के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और जानते हैं भारत की इस अमूल्य धरोहर के अनसुने राज्य। भैया एलोरा के लिए टिकट्स विंडो ये हैं। यहाँ पर 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके टिकट नहीं होते हैं, और 15 साल से ऊपर के लिए यहाँ टिकट्स हैं। तो 40 रुपए का टिकट है, 4 लोगों का 160 हो गया। टिकट नहीं है, बच्चों का टिकट नहीं है। 160 रुपये कितने का टिकट है? टिकट 40 रुपीज पर हेड। 40 रुपीज पर हेड। तो हमारा नहीं है? नहीं, हम लोग बच्चे पर टिकट नहीं लगा, लेकिन उन्होंने क्या अंदर गंदगी नहीं बनानी है। पापा चलो एलारी से साफ करना पड़ेगा। यहीं से बनाना अंदर यही मैं मुझे। चलेंगे चलो भाई चलते हैं अंदर। पहले शिव मंदिर घूम लेना। शिव मंदिर किधर है? और ये यहाँ चेकिंग पॉइंट है, एक चेकिंग पॉइंट करा के फिर हम लोग अंदर चलते हैं। चलो हटो हटो, आ जाएंगे सब आ जाएंगे। पीछे हटो, आ जाओ। जैसे जैसे हम इन गुफाओं के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे एक अलग ही एहसास हो रहा है। सोचिए, जब यहाँ कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, तब इतनी शानदार नक्काशी आखिर कैसे बनाई गई होगी। ये वो सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत की कला, मेहनत और प्रतिभा की पहचान है। तो आज हम खड़े हैं भारत की उन ऐतिहासिक धरोहरों के सामने, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कला और वास्तुकला से चौंका दिया। अजंता गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं और अपनी अद्भुत चित्रों व भगवान बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं एलोरा गुफाएं 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गईं, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है कैलाश मंदिर, जिसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया था। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण माना जाता है। इन्हीं अद्भुत विशेषताओं के कारण अजंता और एलोरा गुफाओं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ इतिहास को करीब से महसूस करने आते हैं। इसका एंट्री गेट है। दोस्तों, अब हम अजंता गुफाओं के अंदर आ चुके हैं। यहाँ का हर कोना करीब 2000 साल पुरानी कहानी बयां करता है। इन दीवारों पर बनी बारीक चित्रकारी भगवान बुद्ध के जीवन और उस समय की संस्कृति को दर्शाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने सदियों बाद भी इन चित्रों की खूबसूरती आज भी बनी हुई है। चारों ओर फैली शांति, विशाल पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी, और यहाँ का वातावरण ऐसा एहसास कराता है जैसे हम सचमुच इतिहास के उसी दौर में पहुंच गए हों।
ये भाई घोड़े से बैठे हैं, हाथी पे बैठे हैं भाई साहब। काव्यांश भाई घोड़े पे बैठे हैं कि हाथी पे बैठे हैं पता नहीं। और ये इस पहाड़ को काट काट के इन गुफाओं को बनाया गया है, इन मंदिरों को बनाया गया है। बहुत गजब की नक्काशी, इतने बड़े बड़े मंदिर। तो भाई ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, ऊपर भी बनाया गया है। ये काट ये स्टेयर्स बनाई गई है, ये देखिए। हाँ इस तरीके से भाई पहले इन मंदिरों पे ये कलर भी हुआ है, देखिए तब का कलर भी है, छुटा नहीं है। ये पहले मंदिर बहुत सजे हुए थे, ऐसा कलर भी हुआ इन मंदिर पे। पहले कलर थे, बाद में तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं एलोरा की सबसे खास और सबसे अद्भुत संरचना के सामने, कैलाश मंदिर। सामने से देखने पर यह एक विशाल मंदिर दिखाई देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा है। पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, यानी इसे अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ एक विशाल पहाड़ को तराशते हुए इस मंदिर को आकार दिया गया था। जरा सोचिए दोस्तों, आज हमारे पास आधुनिक मशीनें, क्रेन और कटिंग टूल्स हैं, लेकिन उस समय जब ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तब कारीगरों ने पत्थर के इस विशाल पहाड़ को काटकर इतना शानदार मंदिर कैसे तैयार किया होगा। यही सवाल इस जगह को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण बनाता है। दोस्तों माना जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में लगभग 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी पूरी वास्तुकला कैलाश पर्वत की कल्पना से प्रेरित मानी जाती है। जैसे जैसे हम मंदिर को करीब से देखते हैं, इसकी खूबसूरती सामने आती है। इन विशाल पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं बल्कि किसी कलाकार ने मिट्टी या मोम पर काम किया हो। यहाँ आपको देवी देवताओं की आकृतियां, हाथी, सिंह, योद्धा, नृत्य करती हुई मूर्तियां और पौराणिक कथाओं से जुड़े अनेक सीन दिखाई देते हैं। और सबसे खास बात इन मूर्तियों की डिटेलिंग है। चेहरे के एक्सप्रेशंस हों, कपड़ों की सिलवटें हों, आभूषण हो या शरीर की मुद्राएं, हर छोटी से छोटी चीज को पत्थर में इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि इसे देखकर आज भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये काम सैकड़ों साल पहले हाथों से किया गया था। अगर आप मंदिर के चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बने विशाल हाथियों की नक्काशी भी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे ये हाथी इस पूरे मंदिर का भार अपने कंधों पर उठा रहे हों। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि मंदिर की भव्यता को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने वाली अद्भुत शिल्प कला है। और दोस्तों इस मंदिर की एक और खास बात है इसकी 3 आयामी संरचना। कारीगरों ने चट्टान को सिर्फ सामने से काटकर आकृतियां नहीं बनाई थी, बल्कि पूरी चट्टान को इस तरीके से तराशा कि मंदिर, स्तंभ, मंडप, सीढ़ियां और मूर्तियां एक ही संरचना का हिस्सा बन गए। यानी पत्थर हटाते हटाते मंदिर को जन्म दिया गया। यानी पत्थर हटाते हटाते मंदिर को जन्म दिया गया। ये सोच अपने आप में अविश्वसनीय है। चलिए अब मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग महसूस होता है। विशाल स्तंभ, पत्थर पर बनी नक्काशी और अंदर फैली शांति। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ हजारों साल पहले ठहर गया हो। यहाँ भगवान शिव से जुड़ी कई अद्भुत कलाकृतियां और धार्मिक दृश्य देखने को मिलते हैं। और अगर आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखें तो हर मूर्ति के पीछे एक कहानी दिखाई देती है। कहीं देवी देवताओं के दृश्य हैं, कहीं युद्ध के प्रसंग,
तो कहीं पौराणिक कथाओं को पत्थरों में जीवंत किया गया है। यही वजह है कि कैलाश मंदिर को केवल मंदिर के रूप में देखना शायद इसकी असली खूबसूरती को कम कर देगा। यह एक ऐसी जगह है जहां धर्म, कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग चारों एक साथ दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर किस तरीके से उस समय के कारीगरों ने इतनी बड़ी चट्टान को नापा होगा, कहां से पत्थर काटना शुरू करना है, कितनी गहराई तक जाना है और किस जगह पर कौन सी मूर्ति बनानी है। इसकी पूरी योजना पहले से तैयार करना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि रही होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी संरचना को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन सदियां बीत गईं, मंदिर आज भी हमारे सामने खड़ा है। ये सिर्फ भारत के प्राचीन इतिहास की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उस दौर के कारीगरों की प्रतिभा, धैर्य और कल्पना की कहानी भी बताता है। आज हम मशीनों के दौर में जी रहे हैं, लेकिन जब इन पत्थरों पर की गई नक्काशी को देखते हैं तो समझ आता है कि कला के लिए सबसे बड़ी मशीन इंसान का हुनर ही हुआ करता था। और शायद यही वजह है कि कैलाश मंदिर को देखकर हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल आता है, इतनी खूबसूरत चीज आखिर कैसे बनाई गई होगी। अगर आप कभी एलोरा आए तो सिर्फ इसे देखकर आगे मत बढ़िएगा, थोड़ा रुकिए, इन मूर्तियों को करीब से देखिए, इन पत्थरों पर बनी हर बारीकी को महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ मौजूद हर नक्काशी के पीछे सदियों पुरानी मेहनत, कला और एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे पत्थरों ने आज तक संभाल कर रखा है। और यही है एलोरा का कैलाश मंदिर, जहाँ पत्थरों में सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा इतिहास सांस लेता है। कहा जाता है इस विशाल मंदिर को तैयार करने में कई साल लगे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतने बड़े स्केल पर काम करने के बाद भी इसकी सिमेट्री और डिटेलिंग आज भी देखने लायक है। आज हम किसी मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए पहले पत्थर अलग करते हैं, उन्हें शेप देते हैं और फिर जोड़कर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पत्थर जोड़ा नहीं गया, पत्थर हटाया गया और पत्थर हटाते हटाते एक पूरा मंदिर बन गया। सच कहूँ दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ऊंचाई या इसका साइज नहीं है। सबसे बड़ी खूबसूरती है इसके पीछे छिपी हुई सोच। किसी इंसान ने हजारों साल पहले इस विशाल चट्टान को देखा होगा और उसके दिमाग में एक मंदिर की तस्वीर बनी होगी। फिर उस कल्पना को सच करने के लिए पीढ़ियों तक कारीगरों ने पत्थर पर काम किया और आज हम उस मेहनत का नतीजा अपने सामने देख रहे हैं। कितने साल गुजर गए, कितनी ही पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन ये पत्थर आज भी वही कहानी सुना रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, कला है, इंजीनियरिंग है और सबसे ज्यादा है इंसान के हुनर की ताकत। और शायद इसी वजह से तो ये है गुफा नंबर 10। ये है गुफा नंबर 10। देख लो भाई इनसे। जब आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं देखते, आप इतिहास को अपने सामने खड़ा हुआ महसूस करते हैं।